हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट बेसिक्स का। ये जो टॉपिक है ये हर एक इंटरव्यू में पूछ ही लेते हैं। तो इसको हम आज देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछ सकता है और क्या क्या हमें पता हो। बार इंटरव्यू में ये वाले क्वेश्चन पूछे भी हैं और इसके आंसर दिए भी हैं। तो देखते हैं क्या होता है। चलो, अब बेसिकली ये तीन तरह के टाइप्स होते हैं हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ओके, वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है, डेटा हमारा होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं उसको। तो अब हम फर्स्ट वेर कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो जो वेर का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल और लोकल दोनों ही होता है। ओके, और जो वेर को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं। और जो वेर कीवर्ड है ये ना एक लौता कीवर्ड है जो आपका जो वेरिएबल है वेर से वो हम उसको होस्ट कर सकते हैं, होस्ट होता है वो। ओके, तो अब इसमें है ना वन बाय वन मैं जो टर्म्स हैं स्कोप, रीडिक्लेरेशन, रीअसाइनमेंट और होस्टिंग इसको क्लियर करेंगे कि यार ये होती क्या है और कैसे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से जो हमारा स्कोप है। ओके, तो अब इसको मैं आपको बताता हूँ अनकमेंट करके। ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखो जो यहाँ पर जो टॉप पे है, ठीक है, फंक्शन के बाहर जो है ये हमारा ग्लोबल स्कोप है। ओके, तो ग्लोबल स्कोप में हमने वेरिएबल डिफाइन किया है एक्स जिसकी वैल्यू है 100। ओके, हमने 100 वैल्यू से इसको इनिशियलाइज कर दिया। ओके, एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल फंक्शन इसके अंदर हमने फिर दोबारा एक एक्स वेरिएबल को, ठीक है, इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर दिया है। अब उसके बाद हम एक हमारा जो इफ़ ब्लॉक है इसके अंदर फिर हमने एक वेर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 50 वैल्यू से, और देन उसको हमने कंसोल कराया एक्स और वाई। अब उसके बाद एक ये ब्लॉक स्कोप के बाद जो इफ़ के उसके बाहर फिर एक और बार हमने एक्स और वाई कंसोल कराया। ठीक है, तो अब 1 मिनट पॉज ले लो और देखो क्या आंसर होगा। तो ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में ना, अच्छा ये बताओ क्या आंसर होगा इसका, क्या कंसोल होगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी देखो, जैसे फर्स्ट 100 थी इसकी वैल्यू, अब अंदर आया तो उसने 100 को ना ओवरराइड कर दी 30 ने, तो x की वैल्यू नई वैल्यू क्या आ गई 30। अब यहाँ पे अंदर था ये तो वेर y, तो x और y इसमें वैल्यू 30 और इसकी 50, और फिर यहाँ पे जो ब्लॉक स्कोप के बाहर भी ना ये विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं y वेरिएबल को। और अगर ये आगे जाके पता करेंगे और ये लेट या कॉन्स्ट होता तो हम इसको y यहाँ एरर दे देता, नहीं यूज़ कर पाते हम इसको ब्लॉक स्कोप के बाहर। तो ये ब्लॉक स्कोप नहीं है तो इसलिए ये आउटपुट देगा, चला के देखते हैं ना, ये आउटपुट देगा 30 50 2 टाइम्स। ओके, तो नोड, ठीक है, 30 50 सिंगल टाइम, 30 50 अनदर टाइम। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी इसको बाहर फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करके ना। तो अब इसके ना आप कुछ भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके देखना है कि अच्छा क्या हो सकता है। एक और मैंने x को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया 200 तो क्या वैल्यू होगी, फिर एक और यहाँ पर x की वैल्यू फिर असाइन कर दी 90 तो क्या होगी, है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप रन करके देखना। तो अब देखो यहाँ पे 90 50 यहाँ पे इसने ये ओवरराइड कर दिया और यहाँ पे नहीं हुई थी। तो ऐसे ही आप सीख सकते हो आगे, है ना। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको अनकमेंट करते हैं। ठीक है, मैंने पहले से ही यहाँ पे बना रखे हैं सारे क्वेश्चंस ना एग्जाम्पल, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लें। तो अब जो सेकंड जो था डिस्टिंग्विश करने के लिए पैरामीटर, रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट। अब देखो इसमें क्या है, हम वेर एक हमने ए टाइप बनाया वेरिएबल ए नाम से और उसमें 10 असाइन कर दिया और दोबारा हमने इसको रीडिक्लेयर करा, देखो ए को 15 से। अब उसके बाद फिर इसको रीअसाइन भी कर दिया, तो 10 को रिप्लेस किया 15 ने, 15 को रिप्लेस किया 8 ने। तो आंसर क्या आना चाहिए भाई, आंसर वही आएगा जो एंड में होगा, है ना। चलो देख लेते हैं, आंसर आएगा इसका 8। ओके, देखो आंसर आ गया इसका 8। तो आई होप तुम्हें अब इसके मीनिंग पता लग गए होंगे, रीडिक्लेरेशन क्या होता है, रीअसाइनमेंट क्या होता है। कभी कभी भूल जाते हैं तो कोई ना, कोई बात नहीं, ठीक है, याद कर लेना। तो जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग आई गेस तुम्हें पता होगा, बट स्टिल अगर आप फ्रेशर हो या तो ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन बताओ होस्टिंग क्या होती है, और एक्सपीरियंस
होल्डर से भी पूछ लेते हैं 5-6 साल से भी कि भाई आप बताओ कि होस्टिंग क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना आप। और इन सिंपल टर्म्स में मैं ये बता देता हूँ कि ये जो होस्टिंग है ना, जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जिसमें जो डिक्लेरेशन होती है ना वो टॉप लेवल ऑफ द स्कोप पहुँच जाती हैं सारी की सारी। तो ये आप बता सकते हो उसको। और अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं भाई, वेयर के केस में क्या होता है। अब देखो इसमें ऐसे पूछ लेते हैं सीधा सीधा कि आप बताओ कि कंसोल डॉट लॉग करा है मैंने पोर्ट को और इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अब ये क्या, ये हमने इसको डिक्लेयर से पहले हमने इसको कॉल करा लिया, ठीक है, इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन से पहले। अब ये जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंग नेचर है, वेयर कीवर्ड को होस्ट हो सकता है, तो ये क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट ना, ये अनडिफाइंड वैल्यू देगा स्टार्टिंग में। यहाँ पे ये अनडिफाइंड मिलेगी हमें, ठीक है, क्योंकि कभी भी इनिशियलाइज वैल्यू ये दे ही नहीं सकता होस्टिंग, इसका है ही नहीं, इसका नेचर ही नहीं है ऐसा। तो अब यहाँ पे जो अब इसको एक बार इनिशियलाइज करने के बाद फिर आपने डिक्लेरेशन के बाद फिर अगर इसको कॉल कराया तब आप आउटपुट में देखना इसको 1000 मिलेगा। तो एक आ गया हमारा अनडिफाइंड और दूसरा आएगा हमारा 1000, ठीक है। चलो रन करते हैं। देखो स्टार्टिंग में ये आया अनडिफाइंड और ये आ गया हमारा 1000 पोर्ट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो अब हम दूसरे कीवर्ड के पास जाते हैं, लेट कीवर्ड, जिससे हम वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें देखो ब्लॉक स्कोप भी आ जाता है, जो आगे लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड हमारे आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, ES जो 6 आई है तब से ये नए हमारे में फीचर्स ऐड हुए हैं जावास्क्रिप्ट में, ECMAScript 6। उससे पहले सिर्फ वेरी कीवर्ड था। तो अभी मैं इसको बताऊंगा ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें रीडिक्लेयर आप दोबारा नहीं कर सकते, एक बार आपने रीडिक्लेयर कर दिया दोबारा नहीं कर सकते उसको उसी स्कोप के अंदर। और इसमें क्या है कि आपको रीअसाइनमेंट तो कर सकते हो, आप वैल्यू उसमें दोबारा डाल सकते हो, ओके। तो और होस्टिंग की बात है, ये जो है ना होस्टेड तो होता है इंटरनली, बट ये ना टेम्परली जेड जोन में चला जाता है, ठीक है। डेड जोन क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, कि जब तक वैल्यू आपकी ना इनिशियलाइज नहीं हो जाती तब तक का जो पीरियड होता है उसको टेम्परल डेड जोन बोलते हैं, डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन के बीच में, ओके। अब हमारा इसका एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं, इसमें नया स्कोप ब्लॉक स्कोप कैसे यूज़ हो रहा है, ओके। तो हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया लेट कीवर्ड से, जिसको 5 वैल्यू डाल दी इसमें, और एक फंक्शन हमने इसको कॉल करा रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन को, ओके। एंड यहाँ पर एक हमने क्यूब निकाल लिया नंबर का। तो यहाँ पे नंबर जो है एक्सेसिबल है, यहाँ पे स्कोप में है, मतलब ये यूज़ कर लेगा ये बाहर ग्लोबल स्कोप से। अब यहाँ पर इसके अंदर जाएगा, क्यूब 125 निकलेगी, यहाँ छोटी है 130 से, ये हाँ है। अब यहाँ पे इसको वेयर कीवर्ड से इनिशियलाइज किया है, ओके। ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 80, और एक लेट से भी एक इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया है, अनदर ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हमने क्यूब करवाया जो बाहर थी, और एक कंसोल डॉट लॉग ग्रेटर नंबर और अनदर ग्रेटर नंबर। तो अब 1 सेकंड का पॉज लो और बताओ क्या आंसर होगा इसका। यही पूछ लेते हैं भाई, इंटरव्यू में यही पूछते हैं। तो आई होप तुमने आंसर पता लगा लिया होगा। तो फर्स्ट आंसर क्यूब एज इट इज़ 125 आएगा, अनदर ग्रेटर नंबर इसका 80 आएगा, और ये अनदर ग्रेटर नंबर जो है इसमें ये जो देखो लेट कीवर्ड से इसको इनिशियलाइज किया है और डिक्लेयर किया है, तो इसमें इसका स्कोप सिर्फ इसके अंदर ही है ब्लॉक, इससे बाहर नहीं है, ठीक। तो इसलिए ये हमें एरर देगा। चलो देखते हैं भाई रन करा के। नोट, हाँ भाई एरर आ गया भाई। देखो फर्स्ट में क्या है, कभी क्यूब 125 करा, अनदर 80 कर दिया। अब उसके बाद लास्ट में देखो ये अनदर ग्रेटर नंबर, यहाँ पर इसमें रेफरेंस क्योंकि इसको मिल ही नहीं रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो यही है इसका जो क्वेश्चंस बनता है, यही पूछते हैं इसमें, ओके। तो अब एग्जांपल नंबर 2 में चलते हैं हम, रीडिक्लेयर और रीअसाइनमेंट, ओके। पहले इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, अदरवाइज़ फिर ये दोबारा से आएगा आउटपुट। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे तो ये पहली एरर देने लग रहा है कि दोबारा रीडिक्लेयर आप इसको नहीं कर सकते। ओके, अगर मैं इसको रन भी करा दूँ, वैसे तो ये विजुअल स्टूडियो ही दे रहा है एरर। अगर देखते हैं, अगर इसको हम रन भी करा देना, अरे कहाँ गया टर्मिनल, सॉरी। अब क्लियर करके मैं बताता हूँ, इसको रन करा लेते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर दे रहा है, आइडेंटिफायर एज हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। भाई ये सिंटैक्स एरर है, ये पहले से डिक्लेयर कर रखा है, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये अगर वैर होता भाई कर सकते थे, है ना। अब इसका और बताओ कि इसको रीअसाइन कर सकते हैं। पहले ए में 150 वैल्यू थी, अब इसकी 200 वैल्यू आ गई है, तो क्या इसकी वैल्यू हम रीअसाइन कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। कंसोल भी करा के देख लेते हैं इसको ए को। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 200। ठीक, 200 आंसर आ गया। ओके, अब थर्ड एग्जांपल होस्टिंग पे चलते हैं। पहले मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, सॉरी। ठीक है, इसको अनकमेंट कर लिया। अब ये पूछ लेते हैं, भाई बताओ क्या आउटपुट होगा इसका। तो ये वही रेफरेंस एरर देगा, भाई इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लेटर कॉन्स्ट कीवर्ड होस्ट होते नहीं है। ओके, तो इसको अब हम चलाएंगे, तो देखो क्या रेफरेंस एरर दे दिया इसने। कांट एक्सेस नंबर बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो इसके बिहाइंड इसका मतलब ये है कि देखो ये होस्ट तो हो रहा है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, तो ये टेम्परेरी डेड जोन में चला जाता है। तो ये पूछ लेते हैं क्या होता है, तो मैंने बता ही दिया था पहले ही। फ्रेंड्स, लास्ट कॉन्स्ट कीवर्ड को भी देख लेते हैं। तो कॉन्स्ट कीवर्ड में भी ब्लॉक स्कोप होता है, और इसको रीडिक्लेयर रीअसाइन नहीं कर सकते। और सेम एज लेट कीवर्ड, ये भी होस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये स्टे रह जाता है टेम्परेरी डेड जोन में। ठीक है, अनटिल द इनिशियलाइजेशन। तो देखते हैं अब इसमें पहला एग्जांपल स्कोप का। ओके, तो यहाँ पर हमने कॉन्स्ट के कीवर्ड के थ्रू उस नंबर को इनिशियलाइज किया है, और यही सेम क्वेश्चन पहले भी देखा था हमने। और इसमें क्यूब लिया है हमने यहाँ पे, फिर क्यूब को कंसोल कराया, और ये तो अब इसमें क्यूब में तो वही नॉर्मल क्यूब का आंसर आ जाएगा 125। और इसमें अनदर ग्रेटर नंबर जो है ये वेयर कीवर्ड से इनिशियलाइज है, तो 80 आएगा। और यहाँ पे अनदर ग्रेटर नंबर है, तो ये कॉन्स्ट से है, तो कॉन्स्ट का भी ब्लॉक स्कोप होता है। तो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इस इफ़ ब्लॉक के अंदर ही अंदर है। ओके, तो ये इसलिए एरर देगा। अब चलो रन करा के देखते हैं, है ना। एक सेकेंड इसको क्लियर कर दूँ। हाँ, तो अब जैसे ही हमने इसको रन करा, तो अब देखो ये क्या कह रहा है, रेफरेंस एरर ही आ गया, अनदर नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा, है ना। तो और उससे पहले जो दो कंसोल खुलाए थे, क्यूब में 125 और इसमें 80 आ गया। ओके, तो अगर इसको देखो एरर नहीं लाना था, उसको भी वही वेयर कीवर्ड से इनिशलाइज कर दो। अब जो वेयर कीवर्ड है उसका ब्लॉक स्कोप नहीं होता, तो इसलिए अब ये इसको एरर हट जाएगा यहाँ से। अब देखो 125, 80, 100। आई होप ये तुम्हें थोड़ा समझ में आया होगा, स्कोप क्लियर हुआ होगा एंड में जाके। अब हम इसको अनकमेंट करते हैं, दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। ओके, इसको अनकमेंट किया। अब हम वही रीडिक्लेयर रीअसाइनमेंट, है ना। अब इसमें क्या है कि इसको जो आप क्या रीअसाइनमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ये एरर आ गया। ओके, तो अब इसको चला के देखते हैं एक बार, है ना। देखते हैं चलाने देगा नहीं देगा। अब एरर आ गया ना, तो पहले ही आपने डिक्लेयर कर रखा है। ओके, अब इसको एक बार हटा देते हैं। ठीक है, एक को हटा दो, चलो। अब रीअसाइनमेंट होता है नहीं होता, अब इसको भी देख लेते हैं, है ना। क्या आएगा आउटपुट बताओ भाई, करना ही नहीं देगा रीअसाइनमेंट। दो एरर आ गया, टाइप एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, आप कांस्टेंट वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, ठीक है। अब ये भी ना डिपेंड करता है, नंबर है। एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो ठीक है। अब एक हम ना ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कॉन्स्ट से, है ना। कॉन्स्ट EMP एक एम्प्लॉय और BJ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ओके,
अब इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में हमने एक एज ले ली, ठीक है 20, और कोमा हमने नेम ले लिया, ओके विशाल। अब इसमें अंदर आप ना ऑब्जेक्ट के अंदर इसको आप रीअसाइन कर सकते हो। अब एक बार हमने अगर एक और कॉन्स्ट EMP ऑब्जेक्ट लेंगे देखो तो ये एरर देगा, दोबारा नहीं कर सकते। अब लेकिन इसमें अगर EMP ऑब्जेक्ट डॉट अगर एज में अगर आप 30 डाल दोगे, ओके, देन आप ये कंसोल लॉग EMP ऑब्जेक्ट कराओगे तो ये आउटपुट क्या देगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ओके। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि कुछ ऐसा सिनेरियो बना देंगे, एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, आप भाई बहुत से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये कॉन्स्ट कीवर्ड है तो यार एज नहीं होगी, लेकिन हो जाती है ये इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट में। अब देखते हैं नोड इंडेक्स, ठीक, देखो अब पहले एज 20 थी, अब इसको ओवरराइड हो गई 30, तो ये भी एक सिनेरियो था। चलो ये डिस्कस कर लिया, एक बार आ गया था माइंड में इसलिए कर लिया, कोई नहीं। अब हम होस्टिंग देख लेते हैं। इसमें होस्टिंग के केस में क्या एरर आने वाला है, ओके, कंसोल डॉट लॉट नंबर। अब इसमें भी यार देखो ना वही वाला एरर आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ओनली जो होस्ट करती है ना डिक्लेरेशन नॉट इनिशियलाइजेशन। अब ये क्या है, जो लेट और जो कॉन्स्ट कीवर्ड है वो टेम्पररी डेड जोन में चले जाते हैं, ठीक, तो इसलिए हम उसको इनिशलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि वेर कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट किससे इनिशलाइज हो जाते हैं, अनडिफाइंड से, है ना, तो इसलिए वो होस्ट हो जाते हैं। और अब इसको रन करा के देखते हैं, देखो एरर आ गया, वही कैन नॉट एक्सेस नंबर बिफोर इनिशलाइजेशन, है ना, रेफरेंस एरर आ गया। तो ये भी क्लियर हो गया अपना। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो ना रिसेंटली पूछा गया था यार मुझसे ना। अब देखते हैं, ये HCL में मेरे से पूछा गया था ये वाला, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ओके। तो इससे क्या पूछा गया था, ये था, बताओ भाई कंसोल क्या क्या आउटपुट होगा इन तीनों का। अब AC ये कॉमा से इसने डिक्लेयर कर दिया, ए को खाली डिक्लेयर करा, इनिशलाइज नहीं किया, C को डिक्लेयर और इनिशलाइज एक साथ कर दिया, और एक लेट को खाली डिक्लेयर कराया, ओके। तो कंसोल डॉट लॉग ए, इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वेयर इनिशलाइज अनडिफाइन से होता है ना, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से अनडिफाइन आना चाहिए, ठीक है। और C में क्या होगा आंसर, बताओ, यहीं पे ना फंस जाते हैं लोग, तो अभी आप गैस करो, मुझे तो पता ही है आंसर। और जो B है, B में इसको बाद में हमने डिक्लेयर करा है, पहले यूज़ करा है, तो बेसिकली होस्टिंग फीचर जो है वो लेट और कॉन्स्ट के केस में क्या एरर आ जाता है ना, रेफरेंस एरर आ जाएगा। अब चलो इसको चला के देखते हैं, क्लियर होगा तुम्हें। चलो इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, अब बताओ, कंसोल डॉट ए में अनडिफाइन आएगा, और जो C में जो सोच रहे हैं 10 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा भाई, इसमें भी अनडिफाइन ही आएगा, देखो अनडिफाइन अनडिफाइन। और जो तीसरा वाला है इसमें एरर आएगा, क्या एरर आया, वही रेफरेंस एरर जो मैं कह रहा था, कि हमने ना इसको इनिशलाइज नहीं कर सकते, जब ये होस्टिंग में ना इनिशलाइज नहीं होता तभी, इसलिए इसको इसने अनडिफाइन दिया है, ओके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये एक और पूछा था मेरे से, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले एक हमने कॉन्स्ट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया ए, उसमें 10 वैल्यू डाल दी, फिर दोबारा इसको रीअसाइन कर दी। क्या रीअसाइन होती है क्या, अभी दोस्तों अभी हमने अभी क्लियर किया था ना, तो इसका आंसर सबको पता होगा। एरर देगा भाई हमें, ठीक है, क्या एरर देगा भाई, इसको दोबारा से असाइन नहीं कर सकते आप, भाई कैसे कर लोगे असाइन, नहीं कर सकते ना, देखो असाइन नहीं कर सकते, असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, टाइप एरर आ गया। तो फ्रेंड आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी यार। देखो पहली वीडियो है, थोड़ी बहुत अप्स डाउन चलती है,
मुझे पता है कितना एफर्ट लगता है यार, पहली बार वीडियो बनाई है तो देख रहा था भाई बना के कैसे बनती है, लेकिन हाँ एफर्ट लगते हैं। कोई नहीं, अगली वीडियो में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।